नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज विविध प्रश्न की तीसरी सीरीज। जैन परंपरा के अनुसार उसके धर्म में 120 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें ऋषभदेव प्रथम, पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर स्वामी 120वें तीर्थकर हैं। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडल गांव में हुआ। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, जो माता त्रिशला लिस्वी नरेश शेटक की बहन थी। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंबिक ग्राम के समीप उन्हें कैवल्य प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन जिन विजेता अहर यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म के आसरांग सूत्र में महावीर के कठिन तप का वर्णन मिलता है। जैन भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत, ग्रस्तों के लिए 5 अणुव्रत की व्यवस्था की थी गौतम बुद्ध ने। स्यादवाद या सप्तभंगी ने जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है, जो ज्ञान की सापेक्षता को बात करता है, ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो नग्न रहते थे। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन संगीति गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर देवरिद्धि समाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्व तथा त्रिष्ठिशलाका सरित और हरिभद्र सूरी रचित अनेकांत विजय इत्यादि हैं। 668 ईस्वी में महावीर का परिनिर्वाण हो जाता है। राजगिरी के समीप में पावापुरी में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में होता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा उसकी माता महामाया कौशल राजवंश से संबंध रखती थी। इस प्रकार महावीर के तरह बुद्ध भी अच्छे कुल के थे। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की अवस्था तक उन्हें निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं, जो सारनाथ में दिया। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में संपादित होती है। उसके अध्यक्ष महाकच्छप थे। उसमें आनंद व उपाली ने क्रमश शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो कालाशोक के समय हुई थी, उस समय आनंद और उपाली ने शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना की थी। तो आनंद और उपाली, आनंद जो बेटा था उसने शुद्ध पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता है वो शाबक मीर ने की थी। इस संगीति में मठ संबंधी नियमों को लेकर मतभेद हो गई तथा बौद्ध धर्म स्थिरवादी, थेरवादी तथा महासंघिक में बंट गया। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने संपन्न करी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष है वो मोगली पुत्र तिस होते हैं। इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया जाता है तीसरी बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में संपादित होती है। इस समय कनिष्क का शासन था। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म महायान हीनयान में विभाजित हो गया। इस संगीति में बौद्ध धर्म महायान व हीनयान में विभाजित हो गया। शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम
तथा अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन प्राप्त होते हैं। शुद्ध पिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश, विनय पिटक में संघ के जो नियम थे वो, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की चर्चा मिलती है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे तथा एक महाजनपद अश्मक नर्मदा नदी के दक्षिण मैंथा में था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार 444 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व था। मगध की पहली राजस्थानी राजगीर थी जिसे गृहवज्र कहा जाता है। धन्यवाद।